हेलो एवरीवन। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जामिया एमबीए 2027 को टारगेट कर रहे हैं। ये कंप्लीट वीडियो होगी जिसके अंदर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो कट ऑफ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो 3rd वीक ऑफ फेब में आता है, और जो एग्जाम की डेट होती है वो मई के 3rd वीक में होती है, यानी 20 और 30 मई के बीच में जो है एग्जाम आपका हो ही जाता है। और कभी कभी बहुत लेट हुआ तो जून का फर्स्ट वीक में एग्जाम ले लेती है जामिया। अब ये देख लीजिए थोड़ा सा, हमने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है। ये 2026 का पैटर्न है और 2025 का पैटर्न दे रखा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि क्वांट, डीआई, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और इंग्लिश सेक्शन, 5 सेक्शन होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2026 में इस साल 36 क्वेश्चन थे। पिछले साल की बात करें 27 क्वेश्चन क्वांट से पूछे गए थे। डीआई पिछली बार 5 थे, लेकिन इस साल अगर हम 2026 की बात करें 27 क्वेश्चन थे। रीजनिंग देख पा रहे हैं अप्रोक्स सेम ही है, लेकिन इंग्लिश करंट अफेयर्स देख पा रहे हैं थोड़ा सा आपको वर्षन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 2025 में 26 क्वेश्चन थे, 2026 में 34 क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में काफी आपको जो है चेंजेस देखने को मिल सकता है। 2025 में जो इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चंस पूछा गया था वो 71 पूछा गया था, लेकिन इस बार आप देख पा रहे हैं 34 है। तो ये जो वेरिएशन है, तो आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि जामिया जो भी 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछती है उसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। किसी भी टॉपिक से, किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। अब लिखा हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेएमआई एमबीए 2027। आगे सबसे पहले अगर किसी भी एग्जाम को किस तरह से तैयारी करें, उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। यहाँ पर हम आपको एक ऑफिशियल सिलेबस दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये आपका जामिया का ऑफिशियल सिलेबस है जिसके अंदर क्वांट के सारे सेक्शन लिख रखे हैं। हालांकि जो भी सेक्शन इसमें लिख रखा है एक बार आप देख लीजिएगा। हम आप लोगों को पिछले 5 साल के पेपर को एनालिसिस करने के बाद, क्वांट के हों, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे आपके वो इंग्लिश सेक्शन के हों, और चाहे आपके जो है करंट अफेयर्स हों, टॉपिक वाइज कि भाई इस टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि जामिया पिछले 5 सालों से उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे यहाँ पे अगर पूरे सिलेबस को आप देखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलस लिख रखा है, जबकि कैलकुलस से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ज्योमेट्री नहीं लिख रहा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो बस जो लिख रखा है, क्या लिख रखा है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। हम लोग जो आपको प्रोवाइड कराएंगे उस पर आपको फोकस करना है। तो सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है। हम लोग आपको टॉपिक वाइज एक एक चीज यहाँ पे देंगे। हालांकि ऑफिशियल सिलेबस एक बार आप देख लीजिएगा अगर आपका मन करेगा। ठीक है, तो ये सारे रीजनिंग का हो, देखिए आपका रीजनिंग हो गया है, बस एक तरीके से दे दिया है। और ये देखिए आपका इंग्लिश क्या नाम है, करंट अफेयर्स का है ना। तो ये आपका सिलेबस था। सिलेबस के बारे में डिटेल जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी से कट ऑफ के बारे में। देखिए 2026 का जो इस साल का एग्जाम हुआ था, उसमें जो कट ऑफ गई थी जामिया एमबीए की, वो जनरल की 111.25, मुस्लिम्स की आप देख पा रहे 103.25 है। इसी तरीके से मुस्लिम वुमेन की बात करें तो 98 पॉइंट समथिंग है। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 86 पॉइंट समथिंग है। इस तरह सारी कट ऑफ दे रखी है। आप जानते हैं कि इस साल का जो पेपर आया था, अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में करें तो बहुत इजी आया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ आपको देखिए। पिछली बार कट ऑफ 70 है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और ये कट ऑफ देखिए सीधे सीधे आपके कितने नंबर बढ़ गई है, सीधे 41 जो क्वेश्चन जो है मार्क्स का जो है ज्यादा कट ऑफ चली गई है। तो रीजन क्या है कि पेपर का लेवल पिछले साल के कंपेरिजन में बहुत ही इजी था, इसी वजह से कट ऑफ ज्यादा गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी जो कट ऑफ इसकी आई है, 2 मार्क्स देखिए जनरल में कम हुआ, तो कुछ कुछ मार्क्स इसमें कम होकर के कट ऑफ आई है। इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। मुस्लिम ओबीसी के 100 है, मुस्लिम वुमेन की 97 है, मुस्लिम्स की आप 108.2.75 है, जनरल की आपकी 109.75 है। इसी तरह पे अगर आगे बात करें, ये 2024 की कट ऑफ है। 2024 का लेवल आप जानते हैं कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर, जिससे कट ऑफ भी आप देख पा रहे हैं कि 82 है, टू आउट ऑफ 200। यानी कि अगर 15 में मान लो जीडीपी में 15 मार्क्स अगर आपको मिलता है, अगर 15 मार्क्स यहाँ से माइनस कर दिया जाए, तो आप देख पा रहे हैं दो इधर माइनस कर दिए। अगर मतलब जो 65 अगर क्वेश्चन अगर सही कर लिया है, 170 में से अगर 65 ही कर लिया, 70 कर लिया 170 में से, तब भी उसका सिलेक्शन आसानी से हो गया है।
और मुस्लिम से आप देख पा रहे हैं कि 77, उससे 5 मार्क्स और कम ही आया है। ओबीसी की अगर मुस्लिम में 74 पे हो गया है, 0.25 पे। वुमेन की आप देख रहे हैं 73.5 पे हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर 71.25। यानी अगर 15-15 मार्क्स आप कम कर दूंगा, उतना अगर आप रिटर्न में कर पाते हो तब भी आपका सिलेक्शन हो गया है। तो पेपर टफ आता है तो कट ऑफ बहुत कम जाती है, पेपर इजी है कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं और भी दिखा दूं, 25 की कट ऑफ आप देख पा रहे हैं कि सीधे 70 चली गई ओवरऑल 200 के अंदर। आप सोचिए कि रिटर्न में जिसका अगर 15 माइनस कर दिया जाए, जिस रिटर्न में जिसका 50 या 55 रहा होगा जनरल कैटेगरी में, वो क्वालिफाई कर गया था इंटरव्यू के लिए। मुस्लिम देखिए 66 ही गई है ना। अगर 50% भी अगर आपका सही है और जीडीपीआई एकदम खराब आपका जाता है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जीडीपीआई में अगर अच्छा और 25 मार्क्स मान लो आपको मिल गया जीडीपीआई में, तो अगर आप 40 नंबर भी 170 में से मिल गया आपको तब भी आप सेलेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो मुस्लिम सरी मुस्लिम वुमेन्स की बात करें 64 गई है। आप सोचिए कश्मीर के हैं तो इसी तरीके से आप सब कट ऑफ, जम्मू एंड कश्मीर 64.25 गई है। तो पेपर अगर टफ आ रहा है तो कट ऑफ भी आपकी काफी लो जाती है। इसी तरीके से देखिए सेकंड राउंड की कट ऑफ है ना। और अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए 2023 कट ऑफ थी, जिसमें 2023 और 2026 दोनों का जो पेपर था वो काफी इजी था, तो कट ऑफ भी वहां पर आपको 100+ देखने को मिली। 2023 में 119 कट ऑफ चली गई। पेपर इजी था, आप पेपर उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने कराया है। इसी तरीके से मुस्लिम वुमेन की 108 पॉइंट चली गई। ओबीसी की आप देख पा रहे इतनी गई है, मुस्लिम्स की 114 गई है। तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की 91.25 गई। तो इस तरह से कट ऑफ जो पेपर इजी आता है तो किस तरह से गिरती है, किस तरह से बढ़ती है, आपने इस चीज को यहाँ पे आपने देखा, पैटर्न किस तरह से होता है ये आपने देखा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको एक आइडिया लग गया है कि पेपर में कट ऑफ किस तरह से गिर रही है, पेपर का पैटर्न में किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। तो एक चीज और सिलेबस क्या है, आपने ऑफिशियल सिलेबस देखा, हालांकि हम आपको अपना सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे जैसे मैंने आपको बताया है, वो बात की बात है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि कैसे तैयारी करें 2027 के एग्जाम को, किस तरह से क्रैक किया जाए, ऐसे क्या किया जाए कि यह एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग सीरियस हैं 2027 के लिए, अगर वो कहीं से परमानेंट उनके वो कहीं से बैच लेना चाहते हैं, वो पेड कोर्स लेना चाहते हैं, या कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो देख लें कि वो इंस्टीट्यूट का कंटेंट क्या है। वो जो ई बुक प्रोवाइड कर रहा है उसमें जामिया लेवल के क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चंस है, जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक क्वेश्चन कराए गए हैं, जो वो मतलब जो सही तरीके से दिए गए कि नहीं दिए गए हैं। और उन्होंने जामिया एमबीए से रिलेटेड कितनी वीडियो अपने चैनल पे डाली है, या सिर्फ जब पेपर आता तो एक वीडियो बना दिया, फिर सिलेबस अपना बैच लॉन्च कर दिया, आप जाके जुड़ गए, पता चला आपको कुछ उसमें कुछ दिया ही नहीं है। उनका जो मॉक है, क्योंकि मॉक 170 क्वेश्चन पूछता हूँ, मॉक का लेवल क्या है, उस मॉक के अंदर उस टाइप के क्वेश्चन हैं भी कि नहीं है, और कितने सालों से वो इंस्टीट्यूट जामिया एमबीए के लिए तैयारी करा रहा है, उसका कोर्स क्या है। ये सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा तभी जाकर किसी इंस्टीट्यूट से जुड़िएगा। अगर आप किसी गलत इंस्टीट्यूट से जुड़ जाएंगे तो सबसे पहली बात तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। एक पहली बात तो ये है। अब हम बात करते हैं कि जामिया एमबीए 2027 को जो टारगेट कर रहे हैं, उसमें देखिए दो कैटेगरी होती है। एक ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, मान लिया अभी उन्होंने, अभी उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अगले साल कंप्लीट होगा, अगले साल वो एमबीए का एग्जाम देंगे। दूसरे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन पहले से कंप्लीट हो चुकी है। अगर उनकी प्रिपरेशन पहले से कंप्लीट, ये फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी प्रिपरेशन मान ली कंप्लीट हो, एक साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बैच भी ले रखा है, उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस उनकी प्रैक्टिस कम रह गई है। और प्रैक्टिस कम रहने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उनको, उनके लिए क्या है, देखिए उनके लिए अगर आप अभी कॉन्सेप्ट से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट पे आप बिलीव करते हैं, तो हमने दो चीजें उनके लिए प्रोवाइड करेंगे हम लोग, एक तो मॉक टेस्ट और दूसरा ये बुक। यहाँ पर सबसे पहले हम मॉक टेस्ट के बारे में बताते हैं। 10 फुल लेंथ मॉक आपको हम लोग आपको देंगे और 100 सेक्शनल टेस्ट देंगे। और टोटल मिला करके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी वो 3700+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। डिटेल सोल्यूशन होगा विद 100% सोल्यूशन के साथ। और ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे, इस मॉक के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। जिस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं अभी तक आए हुए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हमने अपने मॉक्स में डाल रखे हैं। ये पूरा जो मॉक होगा ये फुली जामिया एमबीए 2027 से जो है वो टारगेट कर रहा होगा। इसके मॉक में, इसके क्वेश्चंस में, के लेवल में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। ये तो आप मॉक लगाइए, 10 मॉक है आपका, आपको मॉक देना है। और साथ ही साथ हमारी ई बुक है। तो सबसे पहले जब आप सिलेबस कह रहे हैं कि हमारा कंप्लीट है, तो आप इस बुक को परचेज करिए।
आपको और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं। ये बुक में 7,000+ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वांट के, लॉजिकल रीजनिंग के, डीआई, इंग्लिश, जितने भी सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इसमें दिए गए हैं। कैसा इसका क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, जिस तरह से 2020 और 2026 यानी पिछले 6-7 सालों का पेपर का एनालिसिस करके ही इस बुक को जो है बनाया गया है। इसमें जब आप एक बार ये बुक को देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ की क्वेश्चन का लेवल, हाँ यार बढ़िया दे रखा है। बात समझ में, तो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे ये बुक हमारी है, इससे आप प्रैक्टिस करिए। एक बार प्रैक्टिस करिए, जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद जब पूरी बुक आप सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, तब आपको क्या करना है, जो हमने मॉक प्रोवाइड कराया जी पीछे मैंने आपको बताया है, इस मॉक में आप हफ्ते में एक एक दे दीजिए अभी, या 15 दिन में एक बार दीजिए, 10 दिन में दे, अभी बहुत टाइम है। तो आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार दे दीजिए, या आप 15 दिन में एक मॉक दीजिए, पूरा पूरे एनालिसिस करिए, देखिए आपका क्या होता है। जितना जो क्वेश्चन गलत हो उसका सोल्यूशन निकालिए, और फिर जो है आप मतलब कि प्रैक्टिस करते जाइए, ये बुक से हमारी प्रैक्टिस करिए, और 15 दिन पे एक मॉक दे दीजिए। अभी अगर 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 अभी से तैयारी कर रहे हैं तो बात समझाई, तो आराम से, और फिर उसकी एनालिसिस करिए और देखिए कमियां कहाँ रह गई हैं। और यही दो चीज आप सिर्फ करिए, और कहीं मत जाइए, किसी बुक में मत जाइए, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी से आपका आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो बात रही ऐसे स्टूडेंट्स की जो तैयारी कर चुके हैं और सिर्फ प्रैक्टिस की कमी रह गई है और उनको कोई बढ़िया मौका नहीं मिल पाया है, तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि फ्रेशर हैं, जो कि इस बार कहीं मान लो फ्रेशर हैं, या उन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी की है, कुछ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कुछ उनका मिस हो जा रहा है, जिस वजह से उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। या फिर जो बिल्कुल फ्रेशर है वो चाहते हैं हम कोचिंग करके हम अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करेंगे और साथ साथ जो है कोचिंग भी ले लेंगे, और हमारा आसानी से एमबीए एग्जाम क्लियर हो जाए। तो उनके बारे में बता दे रहा हूँ मैं। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो, अगले साल कंप्लीट होगा और उसी साल आप जो है जामिया का पेपर देंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है, 2 से 3 घंटे निकालने हैं आपको। और मैं आपको बता दूं हमारा ये बैच है, देखिएगा हमारा ये आपका बैच है, इधर 2027 का ये सिलेक्शन बैच है, जिसके अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। क्या हो जाएगी, सारी क्लासेस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आप 2 घंटे, जो बिल्कुल जो अगले साल देंगे, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो उनकी बात कर रहा हूँ, 2 से 3 घंटे अगर आप दे पा रहे हैं, अगर 2 से 3 घंटे अगर आप निकाल पा रहे हैं अपने पढ़ाई के दौरान, और मान लीजिए आप 2 ही घंटा निकाल रहे हैं, और बस, और बाकी वीकेंड में अगर 3-3 घंटे निकाल दे रहे हैं, तब भी आपको इस बैच को अगर आप कंप्लीट कर ले जाएंगे आसानी से, अभी आपके एग्जाम में काफी टाइम है, तो इस बैच को लेकर के आप आराम से लगातार पढ़ते रहिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन क्लास के अंदर कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस करिए, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जो क्या नाम है, जो हम जो आपको देंगे करंट अफेयर्स वगैरह देंगे, उनको आप पढ़ते रहिए, है ना। जो भी चीजें क्लास के अंदर से प्रोवाइड कराई गई हैं, चाहे वो डाउट क्लासेस हो, जो भी सारी चीजें हैं, उसको आप जो अच्छे से 2-2 3 घंटे कर देंगे, 2-2 घंटे कर दे देते हैं, वीकेंड में 3 से 4 घंटे दे देते हैं, इस पूरे बैच को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी, और आसानी से एग्जाम को आप करेक्ट कर ले जाएंगे। तो दो चीजें मैंने आपको बता दी है, इस बैच को लीजिए, 2 से 3 घंटे दीजिए, जितनी चीजें आपको बताई जाएंगी तो आपको डाउट ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा, जो भी आपको डाउट वहाँ पे आप डाउट पूछ ले जाएंगे। बस में जो भी आपको इस बैच से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारा 9450808009 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप कॉल कर मैसेज करके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी आसानी से अपीयरिंग वाले भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इस बैच को लेकर के। उसके बाद फिर मॉक और आप क्या नाम है, मॉक और ई बुक की प्रैक्टिस आप कराएंगे। जब पूरा बैच कंप्लीट कर लेंगे तो मॉक बचेगा और ई बुक से प्रैक्टिस करना है आपको। अब ये तो हो गए फ्रेशर की बात। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं सर मेरा तो तैयारी हो गई है मेरी, और और थोड़ा बहुत मेरा कॉन्सेप्ट मतलब कि मैंने अपने खुद से पढ़ रखा है, लेकिन मेरा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो उनके लिए भी, उनको भी क्या करना चाहिए, अगर उनके मान लो ग्रेजुएशन नहीं हो, बैठे हुए हैं और इसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके पास काफी टाइम मिलेगा। वो भी क्या करें, इस बैच को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद इस बैच को कंप्लीट करिए, जो जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा बिल्कुल मैंने यहाँ पे डिटेल में एक के, चाहे वो अर्थमेटिक का जितना भी टॉपिक हो, चाहे वो एडवांस का टॉपिक हो, सारे जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस कराए गए आप एक एक क्वेश्चंस को कर जाइए अच्छे तरीके से विद कॉन्सेप्ट। जब और साथ हम आपको ई बुक प्रोवाइड कराएंगे, उस बुक के क्वेश्चन आप लगाइए, है ना। दो चीजें अगर आप साथ में करते हैं,
वो आपके पास चूंकि टाइम काफ़ी रहेगा, तो जैसे जो अपीयरिंग वाले 2 से 3 घंटे दे पा रहे हैं, आप 4 घंटे भी दे सकते हैं, 5 घंटे भी दे सकते हैं, 6 6 घंटे भी दे सकते हैं। तो आप जितना भी टाइम आपको मिलता है उसको अच्छे से दे करके इस पूरे बैच को कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद आपको भी वही काम करना है, इस ई बुक को फिर क्वेश्चंस लगाने हैं। इस ई बुक के क्या करने होंगे आपको? क्वेश्चंस लगाने होंगे। इस बुक के साथ प्रैक्टिस करिए इस बुक से। जब ये बुक के क्वेश्चन लगाइए, और देन आपको भी क्या करना है कि 15 दिन में, जब आपका पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन, फिर उसके बाद एक मॉक दीजिए, उसका एनालिसिस करिए, और जो जो क्वेश्चंस नहीं है उसको लिखिए। फिर उसको देखिए कि यार कमी कहाँ रह गई है, जो हम पढ़ रहे हैं वो कनेक्ट करिए। जो कोई डाउट होता है तो हमारा जो टेलीग्राम है उस पर आप जो है मैसेज करके उस डाउट को पूछिए। बात समझ में आएगी? और अगर कोई इंक्वायरी चाहिए आपको इस बैच से रिलेटेड, तो हमारा 9450808000 नंबर जो आपका दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इस पर आप मैसेज करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैंने बताया कि अगर आप वाकई सीरियस हैं जामिया एमबीए 2027 के लिए, अभी से आप जुड़ जाइए। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतनी जो हमारी बुक है वो इनफ है आपके एग्जाम के लिए। काफी अच्छा लेवल, जो लोग देखे होंगे, बहुत ही अच्छा लेवल इस बुक का है। हमारे मॉक का लेवल अपडेटेड मॉक है, काफ़ी अच्छा लेवल का मॉक हमारा है। और साथ ही साथ हमने जो क्लासेस प्रोवाइड की हैं, बिल्कुल अगर आपको कुछ भी क्वांट में नहीं आता है, रीजनिंग में नहीं आता है, तो वहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया गया है। वहाँ पूरी क्लास को अच्छे से आप कंप्लीट करके इस पूरे एग्जाम की तैयारी को करके आप जो है आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों लोगों के लिए बता दिया है, जो लोग की तैयारी कंप्लीट है, जिनकी नहीं भी है, जो फ्रेशर है, सबके लिए बता दिया है कि कैसे आपको क्या क्या करना है। आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक चीज और मैं बता दें, कुछ और बातें आपको बतानी है। देखिए, हमारी एक वीडियो है ऑल अबाउट जामिया एमबीए 2027 से रिलेटेड, इसका लिंक हम लोग दे देंगे। इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जामिया से रिलेटेड मिल जाएंगी। फी क्या है, प्लेसमेंट इसका क्या है। बात समझे? आप जानते हैं कि जो जामिया एमबीए का जो फीस है वो 50,000 के आसपास है, लेकिन इसका जो मिनिमम एवरेज पैकेज वो 10 लाख के आसपास है। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे एग्जाम डेट क्या होता है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे क्या करना है, एक डिटेल वीडियो है। इसका लिंक दे देंगे, इसको एक बार, इसको भी आप जाकर एक बार देख लेंगे। तो जो भी कुछ आपका डाउट रहेगा जाम एमबीए से रिलेटेड, वो भी आपका यहाँ से क्लेरिफाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यही सारी चीजें आपको बतानी थी। और अब जैसे मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। और हाँ, अब बात बताते हैं कि इस बैच को परचेज कहाँ से करना है, या ई बुक को कहाँ से परचेज करना है। देखिए, हमारी वेबसाइट abhiconcept.com है। यहाँ से आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको मान ले मॉक लेना है या ई बुक परचेज करनी है, तो दो चीज़ें हैं। हमारा जो ऐप है अभी कॉन्सेप्ट ऐप, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। वो अभी जो हमारी वेबसाइट है abhiconcept.com, यहाँ से भी आप जो है, चाहे ई बुक लेना हो, चाहे मॉक लेना हो, चाहे बैच से जुड़ना हो, तो आप यहाँ से जो है आसानी से यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। और नेक्स्ट वीडियो में और भी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी जामे से रिलेटेड, कि किस डिटेल वीडियो में और भी हम लोग बहुत सारी वीडियो लाएंगे जामे से रिलेटेड, जैसे आप लोग बताएंगे कि किस चीज़ पे लाया जाए, है ना। तो भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।